ओके, तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है डेवलपमेंट ऑफ बोन्स। अब बोन्स की डेवलपमेंट को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? ओस्टियोजेनेसिस। ओस्टियो का मतलब होता है बोन और जेनेसिस का मतलब होता है डेवलपमेंट। अब बोन की डेवलपमेंट के दो टाइप्स होती हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इंट्रा मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेन के अंदर और इंट्रा कार्टिलेजिनस कार्टिलेज के अंदर। अब इंट्रा मेम्ब्रेनस बोन बनेगी कैसे मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेन के अंदर? अब सबसे पहले हमारा जो प्रीकर्सर होता है, हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू होता है एम्ब्रियोनिक, वो क्या होता है? मीसेनकाइम। अब एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू जो था मीसेनकाइम, मीसेनकाइम ने क्या किया? मेम्ब्रेनस शीट्स बनाई। ठीक है, इन मेम्ब्रेनस शीट्स के अंदर, अब मेम्ब्रेनस शीट्स के अंदर क्या हुआ? ओस्टियोब्लास्ट बने। ये भी किससे बने ओस्टियोब्लास्ट? मीसेनकाइम से, क्योंकि मीसेनकाइम है मेन हमारी एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू। ये जो मेम्ब्रेनस शीट्स हैं ये मीसेनकाइम की ही हैं। तो इन शीट्स के अंदर क्या होगा? इन शीट्स के अंदर मीसेनकाइम होगा। ये मीसेनकाइमल सेल्स आगे किसको क्या फॉर्म करेंगे? ओस्टियोब्लास्ट फॉर्म करेंगे। इन ओस्टियोब्लास्ट से आगे क्या होगा? अब ओस्टियोब्लास्ट एक तरफ तो इन्होंने क्या किया? अनमिनरलाइज बोन मैट्रिक्स फॉर्म कर दिया। अब अभी ये आपने देखना है इम्पोर्टेंट कि ये अनमिनरलाइज्ड है, अभी इसके अंदर मिनरलाइजेशन नहीं हुई। अभी ये नॉर्मल बोन मैट्रिक्स है, इसके अंदर इनऑर्गेनिक कंटेंट जो कैल्शियम फॉस्फेट है वो नहीं है। इसके अलावा बाकी चीज़ें जो होती हैं जैसे कि प्रोटियोग्लाइकेंस, इसके अलावा कोलेजन के फाइबर्स, ये जो सारा ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर कंटेंट है वो इसके अंदर इस टाइम प्रेजेंट होगा। लेकिन अभी ये मिनरलाइजेशन नहीं हुई, अभी ये बोन नहीं बनी। दूसरा ओस्टियोब्लास्ट क्या चीज़ सिक्रीट करेंगे? एक एंजाइम है जिसका नाम है हमारे पास एल्कलाइन फोस्फेटेज। ये नाम आपको याद होना चाहिए। एल्कलाइन फोस्फेटेज क्या करता है? ये हेल्प करता है कैल्शियम फोस्फेट की डिपोजिशन में, या इसको हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? मिनरलाइजेशन में। अब जब हमारे पास ये मेम्ब्रेनस शीट थी, मेम्ब्रेनस शीट के अंदर क्या था? मीसेनकाइम। अब वो मीसेनकाइम ने क्या फॉर्म किया? ओस्टियोब्लास्ट। इन ओस्टियोब्लास्ट ने सबसे पहले तो अपने अराउंड अब ये ओस्टियोब्लास्ट सेल है तो इसने अपने अराउंड अनमिनरलाइज बोन मैट्रिक्स जिसके अंदर कोलेजन फाइबर्स होंगे, डिफरेंट प्रोटियोग्लाइकेंस वगैरह होंगे, वो सिक्रीट कर लिए। इसके अलावा इसने एक एंजाइम एल्कलाइन फोस्फेटेज, इस एंजाइम को इसने सिक्रीट किया। अब ये एंजाइमिक प्रोसेस के थ्रू क्या करवाएगा? अभी बस अभी याद रखो कि ये क्या करवाएगा? मिनरलाइजेशन करवाएगा। अब मिनरलाइजेशन से क्या होगा? यहाँ पे सारे एरिया में कैल्शियम फोस्फेट डिपॉजिट हो जाएगा और ये प्रॉपर बोन ओसिफाई होके अब ये बोन बन गई। सिर्फ अनमिनरलाइज बोन मैट्रिक्स से बोन नहीं बननी थी। अभी अनमिनरलाइज बोन मैट्रिक्स पहले ओस्टियोब्लास्ट ने सिक्रीट किया, ठीक है, फिर उसके बाद उसने अल्कलाइन फोस्फेटेज भी सिक्रीट किया। उस अल्कलाइन फोस्फेटेज ने इसको इस सारे मैट्रिक्स को इसके अंदर मिनरलाइजेशन करवाई, कैल्शियम फोस्फेट ऐड हुआ और अब ये प्रॉपर मिनरलाइज बोन बन गई। और अब एक और चेंज आएगा कि अब ये जो ओस्टियोब्लास्ट है ये किस में चेंज हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा ओस्टियोसाइट में। इसकी ये ओस्टियोब्लास्ट खुद भी चेंज होके ओस्टियोसाइट बन जाता है जब इसके अराउंड मिनरलाइज बोन आ जाती है। अब इंट्रामेम्ब्रेनस बोन्स मेनली कौन सी होती हैं? मेनली जो स्कल की बोन्स होती हैं, फेस की बोन्स होती हैं, क्लेविकल की बोन्स होती हैं। आपने एक बात नोटिस की होगी कि बॉडी का सिर्फ ऊपर वाला पार्ट ये बोन्स बना रही है। अब ये बोन सिर्फ ये ऊपर वाला पार्ट क्यों बना रही है? कि जब सबसे पहले जब एक एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, एक बेबी डेवलप कर रहा है, तो उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जिसको हमने सपोर्ट देनी है? वो है ब्रेन। तो सबसे पहले जो बोन्स बनेगी सबसे फास्ट और क्विक, क्योंकि ये डायरेक्ट है। इसमें पहले आपने कार्टिलेज का मॉडल नहीं बनाना, आपने डायरेक्टली ओस्टियोब्लास्ट बनाए, ओस्टियोब्लास्ट ने डायरेक्टली ये कंटेंट सिक्रीट किया और उससे डायरेक्ट बोन बन गई। उसमें कोई टाइम नहीं लगा और क्विकली बोन बन गई हमारे पास। और अब ये बोन पहले डेवलप होगी, कार्टिलेजिनस बोन से पहले मेम्ब्रेनस बोन डेवलप हो चुकी होगी और अभी अपना फंक्शन क्या परफॉर्म करेगी कि बेसिकली ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, स्कल के अंदर प्रेजेंट होगी, उसको प्रोटेक्ट करेगी। उसके अलावा एज क्लेविकल ये क्या करेगी कि एक्सियल स्केलेटन और पेंटिकुलर स्केलेटन को जोड़ने का काम करेगी। अगर एक्सियल स्केलेटन के अंदर कोई स्ट्रेंथ है ही नहीं तो वो अपेंडिकुलर लिम्स को कैसे सपोर्ट करेगा? उसने लिम्स को अपने साथ जोड़ के रखना है, उसको सपोर्ट करके रखना है।
तो उसका पर्पज़, उसका ये मकसद है, उसी मकसद के लिए इंट्रा मेम्ब्रेनस बोन जो हैं वो ये मेन बोन होती हैं। अब इंट्रा मेम्ब्रेनस बोन डेवलप होगी। दूसरी टाइप है हमारे पास इंट्रा कार्टिलेजिनस, कार्टिलेज के मॉडल के अंदर। अब आप इसके अंदर देखो कार्टिलेज के मॉडल में क्या होगा, सबसे पहले हमने मीजेनकाइम, जो भी मीजेनकाइम थी, अब मीजेनकाइम से हमने क्या बना लिया, कार्टिलेज। कार्टिलेज का एक ये मॉडल, छोटा सा मिनिएचर सा मॉडल बन गया बोन का। अब ये मॉडल कम्प्लीटली कार्टिलेज है, और कार्टिलेज आपको पता है ए वेस्कुलर स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होगी, और इसके अराउंड क्या प्रेजेंट होगा, सबसे पहले पेरिकॉन्ड्रियम, क्योंकि ये भी कार्टिलेज है। अब कार्टिलेज के अंदर क्या होगा, ओसिफिकेशन सेंटर, सबसे पहले जो ओसिफिकेशन सेंटर बनता है वो बनता है सेंटर में, मतलब उसके सेंटर बनेगा सेंटर में, जिसको हम कहेंगे प्राइमरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन। ठीक है, प्राइमरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन सेंटर से स्टार्ट होगा और इसमें बोन की डेवलपमेंट होगी, और ये क्या बनाएगा एट द एंड, हमारे पास जो मेन शाफ्ट है बोन की, डायाफाइसिस मेन पार्ट जो है वो इंट्रा से बनेगा, प्राइमरी सेंटर से बनेगा। और सेकेंडरी सेंटर से हमारे पास क्या बनता है, सेकेंडरी सेंटर अपीयर करते हैं आफ्टरवर्ड्स। सबसे पहले प्राइमरी सेंटर अपीयर करेगी हर बोन के अंदर जितने भी होंगे। सेकेंडरी सेंटर की फिर टाइमिंग डिफरेंट होती है, जिसके हिसाब से एक एंड ग्रोइंग होता है, एक दूसरा होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सेकेंडरी सेंटर हमेशा एंड्स पे या सर्ट प्रोसेसेस में ग्रो करते हैं, और फिर वो बाद में अपना सर्टन एपिफाइसिस बना लेंगे। तो ये हमारे पास जो पार्ट्स हैं ये एपिफाइसिस, और जब तक बोन मैच्योर नहीं होगी उसके दरमियान में ये प्लेट होगी, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। तो अब ये आपने ये तो समझ लिया कि ये सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन से ये पार्ट बन गया, इस सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन से ये पार्ट बन गया, ये सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन से ये पार्ट बन गया, लेकिन ये बना कैसे। अब मीजेनकाइम ने क्या किया था, कार्टिलेज बनाई थी। इस कार्टिलेज ने क्या किया, कार्टिलेज भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, जैसे हमने बोन को देखा है, तो ऐसे कार्टिलेज का सेल भी होगा, ये भी अपने अराउंड क्या सीक्रेट करेगा, प्रोटियोग्लाइकेंस वगैरह, और इसके अलावा ये कोलेजन फाइबर भी सीक्रेट करेगा। अनमिनरलाइज मैट्रिक्स मोस्टली सेम होगा दोनों के अंदर, तो ये इसने सीक्रेट कर लिया अपने अराउंड। अभी अनमिनरलाइज मैट्रिक्स में सिर्फ एक चीज़ की कमी रहेगी, मिनरलाइजेशन की, इसलिए बोन नहीं हो सकती। तो अब क्या हो गया, अब ये जो कार्टिलेज का सेल होगा ये ग्रो कर जाएगा, हाइपरट्रोफी होगी इसमें, ये अपने साइज़ में बड़ा हो जाएगा। मैं इसको दिखाता हूँ ऐसे, तो ये साइज़ में इतना बड़ा हो गया ये सेल, इसके अराउंड मैट्रिक्स वैसे ही प्रेजेंट है, ठीक है, और ये सारे प्रोटियोग्लाइकन वगैरह प्रेजेंट है, और अब ये डाई कर जाएगा। अब ये जगह कम्प्लीटली क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी, डाई कर देगा, ओस्टियोक्लास्ट इस जगह को एम्प्टी कर देगा, और इस जगह पे अब क्या आ जाएगा, मीसेनकाइम से बन के ओस्टियोब्लास्ट। अब ओस्टियोब्लास्ट इस जगह को इन्वेट करेगा, और इस जगह पे आके वही फिर प्रोसेस के अनमिनरलाइज बोन मैट्रिक्स यहाँ पे हमारे पास बना हुआ है। अब इसमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अल्कलाइन फॉस्फेटेज सीक्रेट करना है, जो बोन मैट्रिक्स कम है उसको और बोन मैट्रिक्स बनाएगा, और अल्कलाइन फॉस्फेटेज सीक्रेट करेगा, अल्कलाइन फॉस्फेटेज फिर सीक्रेट करेगा, और फिर अब इसको क्या करा देगा, इन्वेट करेगा, अल्कलाइन फॉस्फेटेज सीक्रेट करेगा, मिनरलाइजेशन हो जाएगी। दूसरी चीज़ इस पॉइंट पे क्या होगी कि जब वो सेल डाई कर गया तो ब्लड वेसल्स आ जाएंगी, क्योंकि कार्टिलेज में तो ब्लड वेसल होती नहीं, अब वो बोन बनना है उसमें तो ब्लड वेसल का आना तो ज़रूरी है, तो इस एरिया में ब्लड वेसल्स भी एंटर कर जाएंगी। तो अब इसकी जगह अब हमारे पास क्या बन गया, अब इसकी जगह हमारे पास बन जाएगा ओस्टियोब्लास्ट सबसे पहले आया था, और फिर जब ओस्टियोब्लास्ट ने मिनरलाइजेशन करा ली तो अभी हमारे पास ओस्टियोसाइट बन जाएगा, और अभी इस तरह कार्टिलेज हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, मैच्योर बोन के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब इसके अंदर एक और ही बात आपको याद रखनी है कि जब अब ये तो फीटल लाइफ में ये चीज़ हो रही है, इंट्रा मेम्ब्रेनस और इंट्रा कार्टिलेजिनस, पर अब जब बेबी मतलब बर्थ के टाइम पे ये मेथड हो चुके हैं, और प्राइमरी सेंटर्स में अभी सेकेंडरी सेंटर मोस्टली अपीयर नहीं होते बर्थ के टाइम पे, प्राइमरी सेंटर से मोस्टली बोन बन रही होती है, मेम्ब्रेनस बोन्स यूजुअली बन चुकी होती हैं, लेकिन उनमें कुछ पार्ट स्टिल ऐसा होता है जो कि अभी नहीं बना होता, जो कि जैसे मेम्ब्रेनस के अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, और इंट्रा कार्टिलेजिनस के अंदर कार्टिलेज की एक प्लेट होती है जो प्रेजेंट होती है। इसका मकसद क्या है कि बर्थ के टाइम पे इसने अपनी जो फुल शेप है, फुल साइज़ है वो अटेन नहीं किया होता। अभी इसका सर का साइज़ इतना है बर्थ के टाइम पे, लेकिन बाद में इसके सर का साइज़ हो जाना इतना, तो ये पार्ट जो है ना इसको मदद करेगा ग्रो करने के लिए टाइम के साथ साथ। तो यहाँ पे बोन बन चुकी है, अब ये बोन जो है वो ग्रो नहीं कर सकती, लेकिन जहाँ जहाँ पे मेम्ब्रेन रह गई है,
अब ये मेम्ब्रेन ज़रूर ग्रो करके वो बाकी बोन बना सकती है, और यहाँ पे जो कार्टिलेज रह गई है, अब बोन ने लेंथ में इंक्रीज़ करना है, तो ये कार्टिलेज ज़रूर और बोन बना सकती है, डिवाइड करके और सेल्स बनाएगी और बोन की लेंथ इंक्रीज़ करती जाएगी दोनों साइड में।